हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। तो आज हम करेंगे चैप्टर 7 साइंस पंजाब बोर्ड क्लास 8 बैक एक्सरसाइज। ठीक है, ए में हम करेंगे इफ़ द ओवम इज़ फर्टिलाइज्ड बाय स्पर्म अ जायगोट इज़ फॉर्म्ड। ठीक है, अगर जो है ओवम में फर्टिलाइज होता है एक स्पर्म तो क्या बनता है, उसका एक जायगोट बनता है, यानी कि एक सेल होता है, सेल बनता है। ठीक है, बी पे है एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो डायरेक्टली जो है ब्लड में हार्मोन्स रिलीज करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, तो सी पे आप देखिए, सी पे है द सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ फादर। फादर के जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो डेटरमाइंस करते हैं द सेक्स ऑफ अनबॉर्न बेबी। ठीक है, जो भी बेबी पैदा भी नहीं हुआ होता उसका जो सेक्स है, यानी कि वो मेल है कि फीमेल है, वो डिसाइड कर देती है, डेटरमाइंस कर देती है, यानी कि निश्चित तौर पे पता लग जाता है। नेक्स्ट है द केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक है, एक तरह का केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट होता है, निकलता है लिक्विड सा ग्लैंड से, तो उसको हम हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है, ई में है एक्ने एंड पिंपल्स आर कॉमन ड्यूरिंग पबर्टी ड्यू टू द इंक्रीज्ड। ठीक है, यानी कि जो पबर्टी होती है एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये वो टाइम होता है जब बॉय और गर्ल जो है मैच्योर होने लगते हैं, तो उसमें एक्ने और जो है ये पिंपल्स की जो डिसीज़ है वो किसकी वजह से थोड़ी सी बढ़ जाती है, ऑयल और स्वीट ग्लैंड्स की वजह से। ठीक है, अच्छा अब है ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में है ए में है बैलेंस डाइट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर एडोलसेंट्स। वो कहते हैं कि एडोलसेंट्स के लिए बैलेंस डाइट जो है एसेंशियल नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। नहीं, उसमें तो बहुत ज़रूरी है पौष्टिक आहार लेना। ठीक है, तो ये है फॉल्स। फिर है द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ टर्म्ड एज मेनार्की। तो ये कहते हैं कि जब मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, माहवारी होती है, यानी कि पीरियड होते हैं। ठीक है, जो गर्ल को 10 या 12 साल में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एक फिर है एस मेनार्की। मेनार्की क्या होता है कि आपका, तो मेनार्की में ये कहते हैं कि मतलब चेंज हो जाता है, तो नहीं, मेंस्ट्रुएशन तो मेनार्की में ही स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मेनार्की में ही आपका जैसे कि गर्ल्स का जो है वो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, तो ये है फॉल्स। ओके, तो सी में है ओवरीज प्रोड्यूस्ड टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। तो ओवरीज जो प्रोड्यूस करती है एक तरह का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। ठीक है, तो ये है ट्रू। फिर है द चेंज फ्रॉम लार्वा टू एन एडल्ट फ्रॉग इज़ नॉन एज मेटामॉर्फोसिस। बेटा अगर ये लंबे लंबे आपसे लेंथी नहीं ना पढ़े जाते, मैं इसलिए धीरे धीरे आपको रीड करके बता रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो ये एक होता है मेटामॉर्फोसिस, क्या कहते हैं कि ये चेंज होता है, एक आकृति बन जाती है। ठीक है, यानी कि एक फिज़िकल चेंज हो जाता है फ्रॉग जो है, एडल्ट जो है किसमें, लार्वा से जो है। ठीक है, तो ये है ट्रू। फिर ई है हार्मोन्स हैव नो रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। देखते हैं कोई जो ग्रोथ है या डेवलपमेंट होती है बॉडी की, उसमें हार्मोन्स जो है उसका कोई रोल नहीं है, तो ये है फॉल्स। नेक्स्ट है आपका पेनक्रियाज। ये आपके मैच का कॉलम करना है। पेनक्रियाज जो है आपका मैच होगा इंसुलिन से। ठीक है, पेनक्रियाज में जो है इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। फिर है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड से क्या होता है आपका गाइटर, यानी कि गाइटर की एक डिसीज़ होती है, वो थायराइड ग्लैंड से बनती है। ठीक है, फिर है स्टेट्स, ये है आपका टेस्टोस्टेरोन जो है
इससे मैच आपका करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये किससे मैच करेगा? ये आपका करेगा ग्रोथ हार्मोन से। ये जो है हार्मोन्स इंक्रीज करता है, बनाता है। फिर ओवरी जो है आपका किससे मैच करेगा? एस्ट्रोजन से। ठीक है बेटा। अच्छा, चूज द करेक्ट में क्या करना है कि रिप्रोडक्टिव एज इन अ वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ए में टिक लगाना है कि जब उनकी पीरियड स्टार्ट होती हैं, माहवारी स्टार्ट होती है गर्ल्स की, तो रिप्रोडक्टिव एज जो है उनकी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड है आपका द राइट मील फॉर द एडोलसेंट्स इज़, क्या है? चपाती, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। इसमें और भी ऑप्शन दी हुई है आपकी पसंद की, ठीक है, जंक फूड की, लेकिन जंक फूड जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, मतलब कभी कभी खा लेना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो इसमें आगे है, अच्छा नेक्स्ट है टेस्ट इन द मेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? टेस्टोस्टेरोन। ये एक तरह का हार्मोन होता है। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन क्या होती है? किस डाइट की कमी से होती है? गाइटर। ठीक है, तो डेफिशिएंसी जो आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? गाइटर की होती है, गले से होती है। गला जो है ना, हमारी ग्लैंड्स काफ़ी बड़ी हो जाती है। नेक्स्ट है द हार्मोन हुज डेफिशिएंसी में कॉज डायबिटीज़, जिसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाती है, तो वो क्या है? इंसुलिन। तो बेटा आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। ठीक है, तो आपने ये अच्छे से स्टडी करनी है, आपने इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। और नेक्स्ट मैं ये बात आपको बोलूँगी कि ये जो चैप्टर है आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, ठीक है, तो बेटा आपने ये नहीं सोचना कि मैं लड़का हूँ, ये लड़की है, तो हम जो क्लास में बैठ के ये चीज़ समझ रहे हैं या पढ़ रहे हैं। देखो बेटा, ये साइंस है, ठीक है, तो हमने एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी है। और साइंस जो है इसमें कोई हंसी मजाक नहीं, अपना बिल्कुल सीरियसली इसको समझना है, किसी ने गलत नहीं लेके जाना। क्योंकि मैंने कई स्कूलों में देखा है कि मोस्टली जो है इस तरह की जो चैप्टर है वो लड़के और लड़कियों को अलग अलग पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, जो कि गलत है। बल्कि दोनों को ही एक दूसरे की फ़िज़िकल जो है चेंजेस के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये साइंस है बेटा। जैसे हम बड़े होकर डॉक्टर बनते हैं ना, तो लड़का लड़की दोनों डॉक्टर बनते हैं, तो सबको मिलजुल के काम करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें कोई शर्माने वाली, घबराने वाली बात नहीं है। आपने ये चैप्टर बहुत ईजिली पढ़ना है और एक दूसरे से आप डिस्कस भी कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अपने मन से बिल्कुल हेजिटेशन आपने निकालनी है। ओके, टीचर्स से भी आपने, अगर कोई बात समझ नहीं आती, टीचर से आप पूछ सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नेक्स्ट वीडियो के लिए और लाइक करना। ओके, थैंक यू सो मच।